बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आई कॉम बिजनेस स्टैट्स जो है उसका चैप्टर 6 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn from it, find the probability that 2 black balls came out। क्वेश्चन में वो कह रहा है जी आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 10 वाइट बॉल है और 6 जो है वो ब्लैक बॉल है। टोटल जो है हमारे पास आ गया 6। वो कहता है जी उसमें से 2 हमने सिलेक्ट किए हैं। तो पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या आएगी? एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल में से जितने सिलेक्ट किए हैं। टोटल हमारे पास 16 है, उसमें से जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो 2 हैं। तो 16C2 जो आंसर है ये आ गया 1/120। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जो दो पिक किए हैं वो दोनों के दोनों वाइट हैं, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लेट कर लें। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट 2 वाइट balls are selected या chosen या ड्रा। तो एन ऑफ ए में क्या आएगा जी कि जो दो ड्रा किए हैं वो दोनों के दोनों वाइट है, तो वाइट है तो वाइट में से आएंगे। हमारे पास वाइट कितने हैं? 10। 10C2। तो 10C2 जो है ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी 10C2 का सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक बॉल्स। ब्लैक कह रहा है, व्हाइट नहीं कह रहा जी, ब्लैक कह रहा है, BLAC के ब्लैक। तो ब्लैक कितने हमारे पास? 6। तो 6C2 जो है ये आंसर होता है 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 15/120। तो 15 से डिवाइड कर दें, 1/8 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये एक किसकी प्रोबेबिलिटी थी कि अगर आपके पास टोटल जो है वो 16 बॉल हों, उसमें से 2 पिक किए हों, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो 2 पिक किए हैं वो दोनों के दोनों ब्लैक है। ब्लैक है तो ब्लैक में से आएंगे, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/8। ये था जी क्वेश्चन नंबर 23। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, उसकी भी स्टेटमेंट देखें जरा। An integer is chosen at random from the first 100 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by number 1 6, number 2 8? वो कहता है जी आपके पास जो टोटल इंटीजर है, जो टोटल नंबर है वो 100 है, उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पहली क्या है कि वो डिविजिबल बाय 6 हो और दूसरी है डिविजिबल बाय 8। तो नंबर है आपके पास 100। सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 2 3 अप टू सोन 100 तक। उसमें से एक नंबर चूज किया है, एन ऑफ एस 100C1, तो आंसर आ गया 100। पहली प्रोबेबिलिटी है जी कि वो 6 पे डिवाइड होते हो। 6 पे डिवाइड होने से मुराद ये है कि उनका जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लेट कर लें। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट chosen number is divisible by 6। सॉरी, वो नंबर जो 6 पे डिवाइड होते हैं जी। अब ए में हमने लिखने हैं वो नंबर जो, एक तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24, 30, 36, 42,
48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 से 100 तक जो 6 पे डिवाइड होता हो और आंसर जो है वो पॉइंट्स में ना आता हो। हाँ जी, एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं 16, पॉसिबल कितने हैं 100, 4 से डिवाइड कर दें 4/25। लें जी, ये पी ऑफ ए से मुराद है कि 1 से 100 तक अगर नंबर हों उनमें से वो नंबर जो 6 पे डिवाइड होते हों उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/25। दूसरी प्रोबेबिलिटी है जी 8 पे डिवाइड होते हों। लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट chosen number is divisible by 8। हाँ जी, बी में नंबर लें जरा, कौन कौन से आएंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 से 100 तक जो 8 पे डिवाइड होता हो आंसर पॉइंट्स में ना आता हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एन ऑफ बी जो है वो क्या आ गया आपके पास 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 12, पॉसिबल कितने थे 100, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दें तो 3/25 आपके पास आंसर आ जाएगी। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है 1 से लेके 100 तक वो नंबर जो 8 पे डिवाइड होते हैं। ये था जी क्वेश्चन नंबर 23 और 24। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2 dice are thrown once. Find the probability that number 1 the sum of two doors is 6, number 2 the sum of two doors is 9। वो कहता है जी दो डाइस को एक दफा रोल किया गया है। जब दो डाइस को एक दफा रोल करेंगे तो पहले तो उसकी बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे जी, ये देखें जरा। सबसे पहले आपने क्या करना है 1 के साथ 6 तक नंबर लिख लेने हैं, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इस तरह 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 लेंगे। ये अगर हम दो डाइस को रोल करें तो ये बनेगी उसकी सैंपल स्पेस। तो ये टोटल सैंपल पॉइंट हैं, ये 36 हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक सैंपल पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक सिंगल परफॉर्मेंस होती है, वो एक सिंगल ट्रायल होता है जी। अब पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू डॉट्स इज 6। मतलब क्या है कि जो दो डाइस के ऊपर नंबर आए और अगर हम उनको ऐड करें तो उनका सम जो है वो 6 आना चाहिए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लेट कर लें। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट सम ऑफ टू डॉट्स इज 6। अब हमने ए में वो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करें तो सम 6 आना चाहिए। जैसे 1 5, अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो ये 6 आएगा। इस तरह 2 4, ये भी सम 6 आएगा। उसके बाद 3 3, इसका सम भी 6 आएगा। उसके बाद 4 2, इसका सम भी 6 आएगा। 5 1, इसका सम भी 6 आएगा। इसके अलावा दो डाइस पे और कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिनको हम ऐड करें और सम 6 आएगा। तो एन ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 5/36। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम दो डाइस को रोल करें और उनके ऊपर जो डॉट्स आ रहे हैं उनको अगर ऐड करें तो उनका सम 6 आना चाहिए। तो सिर्फ हमारे पास ये 5 सैंपल पॉइंट है जिनको ऐड करने से सम 6 आ रहा है। ये थी पहली प्रोबेबिलिटी के सम जो है वो 6 आना चाहिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी है द सम ऑफ टू डॉट्स इज 9। अब उसको भी लेट कर लें। लेट बी denotes the event that sum of two dots is 9। अब हमने वो नंबर लेने हैं जिनको सम करें तो वो 9 आना चाहिए। तो देख लेते हैं जी। 1 6 2 6 में से कोई भी नहीं है। 3 6, 3 और 6 को ऐड करें तो ये 9 आएगा। उसके बाद 4 5, इसको ऐड करें तो ये आंसर 9 आता है। 4 5, नेक्स्ट 5 4 और लास्ट पे 6 3। ये वो 4 सैंपल पॉइंट्स हैं जिनको ऐड करने से सम जो है वो 9 आता है। तो एन ऑफ बी जो है ये हमारे पास टोटल आ गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4/36। तो आंसर आ गया 1/9। ये बी किसकी प्रोबेबिलिटी थी कि अगर दो डाइस को रोल करें उनके ऊपर जो नंबर आए अगर उनको ऐड करें तो सम जो है वो 9 आए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/9। ये था जी क्वेश्चन नंबर 25। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। A fair die is tossed twice. Find the probability that sum of numbers appearing is at most 5, number 2 at least 10। एक डाई को दो दफा रोल करें या दो डाइस को एक दफा रोल करें, दोनों का एक ही मतलब है। तो सैंपल स्पेस यही आएगी 36। अब पहली प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है जी फाइंड करें कि जो सम है वो एट मोस्ट जो है वो आपके पास 5 होना चाहिए। मतलब क्या है इसका कि दो डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं
उनका ज्यादा से ज्यादा जो सम करने से आंसर आए वो 5 आए। 5 से कम आ सकता है, 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एट मोस्ट के लिए जो हम साइन यूज करते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, वो लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। तो एट मोस्ट 5 का मतलब ये है कि वो जो सम है 5 या 5 से कम आना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो पहली प्रोबेबिलिटी, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट sum of two dots is at most 5। हाँ जी, अब ए में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिनका सम ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए। 5 से कम हो सकता है तो 1 1 आएगा। अब आप कहेंगे जी 1 1 क्यों आएगा, क्योंकि इसका सम 5 से कम है। हमने ये कहा है कि 5 या 5 से कम होना चाहिए। 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 नहीं आएगा। 1 5 क्यों नहीं आएगा, अगर 1 और 5 को ऐड करेंगे वो 6 हो जाएगा, तो वो सम जो है वो 5 से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 भी आएगा। क्यों, 2 3 को ऐड करने से सम 5 आता है। 5 से 5 के बराबर तो आ सकता है, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 1 3 2, फिर 4 1, बस यही वो नंबर हैं जिनको ऐड करने से सम 5 या 5 से कम हो। कितने सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो n of a is equal to 10। probability of a is equal to number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes। 10 over 36 2 पे डिवाइड कर दें तो 5/18 आ जाएगा जी। ये किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि 2 डाइस को रोल करें, उनके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं अगर हम उनको ऐड करें उनका सम 5 या 5 से कम आना चाहिए। दूसरा था एट लीस्ट 10। एट मोस्ट के लिए मैंने बताया है साइन यूज करते हैं हम लेस देन इक्वल टू, और एट लीस्ट के लिए जो साइन यूज करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू। एट लीस्ट का मतलब है कम अज कम, वो कह जी कम अज कम सम 10 आना चाहिए। कम अज कम 10 से क्या मुराद है कि 10 तो आना ही चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा अगर सम आ सकता है तो वो भी आपने ऐड करना है। लेट बी डिनोट्स द event that sum of two dots is at least 10। अब बी में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से आएंगे जिनका सम 10 या 10 से ज्यादा होगा। एक तो आएगा 4 6। 4 6 क्यों क्या आएगा, क्योंकि इसका सम 10 है। 4 6 के बाद आपके पास आएगा जी 5 5 5 6 भी आएगा। 5 6 क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो सम है वो 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए 10 भी आएगा और 10 से ज्यादा भी आएगा। 5 6 के बाद आएगा जी आपके पास 6 4 6 5 और लास्ट पे 6 6। तो एन ऑफ बी, इसमें जो सैंपल पॉइंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 6/36, तो आंसर आ गया 1/6। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर 2 डाइस को रोल करें और दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका अगर हम सम करें तो वो कम से कम 10 आना चाहिए। लें जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे 1 बाय 1 सोल्व कर लिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।